अध्याय 11 श्लोक 35। एतच्छ्वत्सवः वञ्चनं केशवस्य कर्ताजलि वेपरमान् किरीटी नमस्कर्तवा भूय एवः कर्शनम् संदद भीत भीत परभनम। अर्थात संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। प्रश्न, भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन के भयभीत और कंपित होने के वर्णन का क्या भाव है? उत्तर, इससे संजय ने भाव दिखलाया है कि कृष्ण के उस घोर रूप को देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गए कि भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर भी उनका डर दूर नहीं हुआ। इसलिए वे डर के मारे कांपते हुए श्री भगवान से उस रूप का स्मरण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रश्न, अर्जुन का नाम किरीटी क्यों पड़ा था? उत्तर, अर्जुन के मस्तक पर देवराज इंद्र का दिया हुआ सूर्य के समान प्रकाश में दिव्य मुकुट सदा रहता था, इसी से उनका नाम किरीटी पड़ गया था। श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो गई और अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले ही उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ को एक वरदान था कि जो तुम्हारा कटा सिर जमीन पर गिरावेगा उसके सिर से उसी क्षण 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए भक्तवल्य भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने जयद्रथ के कटे सिर को ऊपर ही ऊपर बाणों के द्वारा ले जाकर समंतपत्रक तीर्थ पर बैठे हुए जयद्रथ के पिता वृत्रक्षत्र की गोद में डाल दिया और उनके द्वारा जमीन पर गिरते ही उनके सिर के 100 टुकड़े हो गए। प्रश्न, कर्तांजलि विशेषण देकर उन उसी अर्थ के वाचन नमस्कर्तवा और परनेम इन दो पदों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, कर्तांजलि विशेषण देकर और उक्त दोनों पदों का प्रयोग करके संजय ने भाव दिखलाया है कि भगवान के अनंत ऐश्वर्य में स्वरूप को देखकर उस स्वरूप के प्रति अर्जुन की बड़ी सामान्य दृष्टि हो गई थी और वे डरे हुए थे ही। इसी से वे हाथ जोड़े हुए बार बार भगवान को नमस्कार करते और प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। प्रश्न, भूय पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भूय से दिखलाया गया है कि जैसे अर्जुन ने पहले भगवान की स्तुति की थी, भगवान के वचनों को सुनने के बाद वे पुनः उसी प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। प्रश्न, सगददम पद का क्या अर्थ है और यह किसका विशेषण है तथा यहाँ इसका प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? उत्तर, सगददम पद क्रिया विशेषण है और अर्जुन के बोलने का ढंग समझाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि अर्जुन जब भगवान की स्तुति करने लगे तब आश्चर्य और भय के कारण उनका हृदय पानी पानी हो गया, नेत्रों में जल भर आया, कंठ रुक गए और इसी कारण उनकी वाणी गदगद हो गई। फलत उनका उच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया। अब 36वें से 46वें श्लोक तक अर्जुन के द्वारा किए हुए भगवान के स्तवन, नमस्कार और क्षमा याचना सहित प्रार्थना का वर्णन है। उसमें प्रथम स्थानीय पद का प्रयोग करके जगत के हर्षित होने आदि का औचित्य बतलाते हैं।